नमस्कार मित्रों, आपका एचआर टीचर एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। तो जी हाँ मित्रों, हम आज पढ़ेंगे बीएसटीसी संस्कृत। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि क्या होता है कि एक तो करते हैं बीएसटीसी सामान्य और एक करते हैं बीएसटीसी संस्कृत। तो ये बीएसटीसी संस्कृत का सिलेबस है। बीएसटीसी सामान्य में हिंदी आती है, उसमें हिंदी के क्वेश्चन आते हैं, और बीएसटीसी संस्कृत में संस्कृत के क्वेश्चन आते हैं पहली लैंग्वेज में। दो लैंग्वेज आती हैं, एक लैंग्वेज है संस्कृत, एक लैंग्वेज है हिंदी। इन दोनों में से हमको एक चूज करनी पड़ती है कि आप बीएसटीसी सामान्य करोगे। अधिकतर बच्चे बीएसटीसी सामान्य करते हैं, जिनका इंटरेस्ट रहता है संस्कृत में तो वही संस्कृत से करते हैं। तो जिन्होंने सामान्य से कर रही है वो मेरी वीडियो पहले से पढ़ी है हिंदी में, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। दूसरी एक लैंग्वेज आती है इंग्लिश, जिसके 20 क्वेश्चन आते हैं, बस इसके 30 क्वेश्चन आते हैं। तो ये सिलेबस है बीएसटीसी जो संस्कृत से करता है, उसका सिलेबस है। उसको क्या क्या पढ़ना है, कितने क्वेश्चन आएंगे। और हमको देखो एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ आपको, हमको सिलेबस से बाहर बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ये बीएसटीसी 2025 का सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो आपको वही चीज़ पढ़नी है। तो देखिए बीएसटीसी 2025 संस्कृत क्लास फर्स्ट, प्रश्न आएंगे आपको 30 प्रश्न आएंगे, 90 नंबर के आएंगे। एक प्रश्न 3 अंक का रहेगा, मतलब आपके 9 पार्ट दे रखे हैं, तो 9 पार्ट में से मान लीजिए हर पार्ट में से आपके 3-3 नंबर आपके 4-4 या 3-3 क्वेश्चन आएंगे, एक में से कम आएगा। तो अब देखिए कि आपको बीएसटीसी संस्कृत में क्या टॉपिक पढ़ना है। हमको उनके देखो ये जो टॉपिक दे रखे हैं, इनके जो डिटेल के वीडियो है वो आपको आगे मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए, थंबनेल में आपको पता चल जाएगा, उस पर क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड ऐसे, और आप प्लेलिस्ट में जाके भी आराम से देख सकते हो। ये देखिए, तो बीएसटीसी संस्कृत हमको पढ़ना है। पहला टॉपिक है स्वर। तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर क्या है, उनके बारे में हमको अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। सेकंड है व्यंजन, हमको स्वर भी पढ़ने, उसके बाद में हमको व्यंजन पढ़ना है। फिर है आपको पढ़ना है उपसर्ग। फिर आपको पढ़ना है देखिए शब्द रूप। तो ये देखो आपको शब्द, व्यंजन, उपसर्ग, शब्द रूप ये आपको अच्छे से पढ़ने हैं, क्योंकि हमको बीएसटीसी में क्या होता है। अब देखिए पहले एक ज़माना था कि आपका 350 नंबर पर सिलेक्शन हो जाता था, चाहे आप एससी से हो, एसटी से हो, जनरल से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, महिला हो, या किसी गवर्नमेंट कर्मचारी के बेटी बेटा हो पहले। लेकिन अब क्या कंपटीशन टफ हो गया है, तो अब आपको अच्छी मेहनत करनी है। अगर वो 90 नंबर का है तो हमको ये आइडिया करो कि 80 प्लस तो आने ही आने हैं। अगर वो गलती से भूल चूक में अगर 10 नंबर कटी जाए वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हर सब्जेक्ट में आपको मतलब 90 का है तो 80 तो आने ही आने हैं। अगर 150 नंबर का है तो 140 प्लस ही ना आपको नंबर लाने। वो कैसे लाएंगे, देखो रेगुलरिटी आप वीडियो हम आपको डाल रहे हैं। देखो आप कोचिंग करते हो, पैसा इतना लगाते हो, जब आपको फ्री में वो कंटेंट आपको अच्छे से टीचरों द्वारा मिल रहा है तो आपको पढ़ने में क्या दिक्कत है। अच्छे से पढ़ो। जिनको ये नोट्स चाहिए वो इस यूट्यूब चैनल का टेलीग्राम चैनल है एचआर टीचर एकेडमी, आप वहाँ जाइए, उसको ज्वाइन कीजिए। उसमें आपको पूरे पीडीएफ में नोट्स पड़े हैं। पीडीएफ टेलीग्राम की लिंक चैनल के अबाउट में जाके मिल जाएगी, या फिर चैनल के डिस्क्रिप्शन इसके लिंक में मिल जाएगी। आपको पीडीएफ लिंक आप आराम से मिल जाएंगे, आप जाइए ज्वाइन कीजिए। और जो बच्चे 2025 की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनके पेरेंट्स देख रहे हैं तो अपने बच्चों की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये वीडियो शेयर कीजिए, वीडियो बताइए। तो ये देखिए फोर्थ में देखिए शब्द रूप। पाँचवें में देखिए धातु रूप। हमको शब्द रूप भी अलग से पढ़ने हैं, धातु रूप पढ़ने हैं। उनके बाद में लिंग एक वचन पढ़ना आपको। फिर उनके बाद में आपको संधि पढ़नी है। ये तो संधि आपको हिंदी में भी पढ़नी है, इसमें भी पढ़नी है। फिर आपको समास पढ़ने हैं। समास के बाद में आपका लास्ट टॉपिक बचता है विभक्तियाँ। तो आपको विभक्तियाँ भी पढ़नी है। आप अच्छे से समझ गए, नहीं समझे तो एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ। क्योंकि देखो 12वीं हम जब 12th पास कर लेते हैं तो अच्छे से हम मतलब अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि 12वीं पास करके इतने मतलब वो क्या फर्स्ट टाइम कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हैं तो उनके थोड़ा सा दिक्कत रहता है।
तो एक बार और समझ लीजिए, आपको बीएसटीसी संस्कृत में देखो फर्स्ट आपको स्वर पढ़ना है। मैं पहले ही आपको क्लियर कर रहा हूँ, सिलेबस के बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ना ही इस पर सिलेबस के बाहर पढ़ाया जाएगा, जो है वही पढ़ाया जाएगा। आप ये पढ़ लोगे समझो बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। देखो आपको पहला स्वर पढ़ना है, उसके बाद में व्यंजन पढ़ना है, उपसर्ग आपको पढ़ना है, शब्द रूप आपको पढ़ना है, धातु रूप आपको पढ़ना है, लिंग एक वचन आपको पढ़ना है, संधि आपको पढ़नी है, समास पढ़ना है और लास्ट में आपको विभक्तियाँ पढ़नी है। बस ये 9 टॉपिक पढ़ने हैं आपको। और आपका गोल क्या है? 90 नंबर में से ये 80 प्लस नंबर। हमारी कोशिश तो 90 नंबर लाने की है, लेकिन हम आपको एक्चुअल बात बताते हैं। बढ़िया है, उसके लिए बहुत अच्छी कॉन्ग्रेचुलेसन है जो 90 में से नंबर लिया, 90 में से 90 नंबर लिया गया ना, उसके लिए यूट्यूब की तरफ से एक बहुत बढ़िया शानदार गिफ्ट भी दिया जाएगा। क्योंकि रिजल्ट के बाद में लाइव आएंगे, लाइव में आपको अपना रिजल्ट देना है, उसके बाद में जो बच्चे अच्छे सेलेक्ट हुए उनसे उनको गिफ्ट भी दिया जाएगा। तो ये देखिए, प्रश्न 30 आएंगे, अंक 90 हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंक का है। घबराना बिल्कुल नहीं है, आराम से अच्छे से पास हो जाओगे बहुत अच्छे नंबरों से। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम आप दे रहे हो तो आपको टेंशन नहीं, बिल्कुल नहीं घबराना है। मैंने मात्र 15 या फिर 1 महीना, मान लो 1 महीने की तैयारी मैंने एग्ज़ाम फाइट कर दिया था बड़े अच्छे नंबरों से, और फिर उसके बाद में एसटीसी भी कर ली। एसटीसी में 82% बढ़िया परसेंटेज बनी थी। अब रीट की तैयारी चल रही है, बहुत बढ़िया। ये पढ़ना है तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नए हो दोस्तों को भी शेयर करो और एक प्यारा सा कमेंट करके जाओ कि आपको ये क्लास कैसी लगी।